A very important and difficult question at the same time from NCERT textbook. NCERT का क्वेश्चन है ये चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का। कुछ डाटा गिवन है और चार पांच क्वेश्चंस गिवन है। ट्रस्ट मी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रट लेते हैं, इसको आंसर्स रट लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज कर दी जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये। सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट ना। इसको करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको समझ लीजिए rather देन रटने के कि व्हाट आर द आंसर्स। सो लाइक in this question there's a table given, there's a data given. They have given us the first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and electron gain enthalpy of 6 different elements। और हमें ना उनके बेसिस पे एलिमेंट्स पहचानने और कुछ आंसर्स करने हैं। तो एक काम करते हैं, ऑप्शंस पढ़ने से पहले ना इस डाटा से लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वी कैन लाइक फाइंड आउट। सो सी, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज को देखोगे ना, वी ऑल नो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज होती है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव गिवन है। नाउ इट्स नॉट वेरी कॉमन टू हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओनली ग्रुप 18 elements, only group 18 elements have positive electron gain enthalpy, and group 18 elements are non-metals। देखो मेटल तो होते नहीं है, they are non-metals and they are the least reactive elements। In fact they are non-reactive elements बोला जाए तो जस्ट बाय फिगरिंग इट आउट और जस्ट फाइंडिंग इट आउट कि फिफ्थ जो है वो हमारा ग्रुप 18 एलिमेंट से, देखो हमने ना 2-3 क्वेश्चंस के आंसर पता लगा लिए। अगर आप देखोगे तो सी, देर आस्किंग विच इज द मोस्ट, नॉट सी, सॉरी नॉट सी, देर आस्किंग लेट्स लुक फॉर डी, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एंड फर्स्ट the least reactive element। so least reactive element and least reactive non-metal दोनों है हमारा 5 फिफ्थ। ठीक है, ट्रू, बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा और क्या पता लगाया हमने? इसके इसके अलावा हमने पता लगाया, देखिए व्हाट दे आर सेइंग, फर्स्ट आयोनाइज, देखो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को देखो तो हमें एक चीज क्लियर होती है, फर्स्ट इज अ मेटल, सेकंड इज अ मेटल एंड सिक्स्थ इज अ मेटल, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कम है, एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से भी बी पूछ रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो मेटल्स वो होते हैं विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन and the most reactive metal will be one which can lose electron most easily। most easily means उसकी ionization energy सबसे कम होगी और सबसे कम ionization energy है सेकेंड एलिमेंट की। चलो बढ़िया। नाउ दे आर आस्किंग द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब ये कौन होगा? देखो नॉन मेटल्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए या सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज। तो इन सब में से, इन तीनों नॉन मेटल्स में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला कौन है? एलिमेंट 3। ठीक है, डन, गुड। अब हमें बात करनी है ई और एफ की। ये थोड़े से अलग है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। और अब देखो, हमें ना जो ये 3 मेटल्स हैं 1, 2 एंड 6, इनमें से अब हमें ये पता लगाना है कि ग्रुप 1 का कौन है और पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 का कौन है। ये कैसे पता चलेगा? ग्रुप 1 वाले जो होते हैं ना, उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप होता है।
क्यों होता है? देखो सोडियम का एग्जांपल ले लो। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8। अब देखिए सोडियम पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा बिकॉज इसकी शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ग्रुप वन वालों की ना ये पहचान होती है कि उनकी फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत ज़्यादा गैप होगा। जैसे फर्स्ट में देखो बहुत ज़्यादा गैप है, 10 टाइम्स से ज़्यादा। सेकंड में भी बहुत ज़्यादा गैप है, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स। लेकिन सिक्स्थ में देखोगे तो बस ये अप्रॉक्सीमेटली डबल या डबल से भी कम है, 10 टाइम्स तो नहीं है। Moral of the story: the first element belongs to group 1, the second element also belongs to group 1, and the sixth element belongs to group 2। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? अब जो ग्रुप 1 वाले होते हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या +1 वैलेंसी शो करते हैं, और जो ग्रुप 2 वाले होते हैं ये +2 वैलेंसी शो करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर ई, the metal which can form a stable binary halide of the formula mx2। देखो mx2 होने का मतलब मेटल की वैलेंसी +2। तो एक कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी +2 है? ऑब्वियसली द एलिमेंट नंबर 6। ठीक है, अब बात करते हैं एफ की। एफ में कह रहा है द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx। mx का मतलब मेटल की वैलेंसी +1। तो +1 तो एक ग्रुप 1 ग्रुप 2 में से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में से कोई भी हो सकता है, सही बात है। लेकिन एक वर्ड यूज हुआ है कोवेलेंट हैलाइड। अब अगर आपको चैप्टर 4 का एक रूल याद हो जिसको कहते हैं फजान्स रूल, उसके अकॉर्डिंग साइज जितना छोटा होएगा मेटल का उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, द स्मॉलर कैटायन फॉर्म्स मोर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पता कैसे चले भाई फर्स्ट और सेकंड में से छोटा कौन है? अभी बताता हूँ कौन छोटा है। देखो फर्स्ट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। जरा बताना डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? इट डिक्रीजेस। मतलब अगर एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 सेम ही ग्रुप के हैं, ग्रुप 1 के, तो उसमें भी ऊपर होगा सेकंड एलिमेंट, नीचे होएगा फर्स्ट एलिमेंट, बिकॉज डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस और सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी 419 है और फर्स्ट की 520 है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ऐसा होगा ऊपर फर्स्ट नीचे सेकंड, ऊपर फर्स्ट एलिमेंट नीचे सेकंड एलिमेंट, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी 520 है, सेकंड की 419 है, तो सेकंड को नीचे होना चाहिए, फर्स्ट को ऊपर होना चाहिए। अच्छा, साइज का क्या होता है? डाउन द ग्रुप साइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो जब ये पता लगा लिया कि ऊपर 1 है नीचे 2 है तो ये पता लग जाएगा बड़ा कौन है। जी हाँ, group element, the second element will be the one which is lower will be larger and the one which is upper will be smaller, and smaller cation forms more covalent compound। तो इसका आंसर क्या है लास्ट वाले का? फर्स्ट। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। नहीं है तो बार बार वीडियो को देखिए, क्लियर करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, इम्पॉर्टेंट होता है स्कूल एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।